बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वत के पीछे एक सुंदर राज्य था, सुरगर। वहां का राजकुमार आरव अपनी बहादुरी और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका मन हमेशा किसी अनदेखी खुशी की तलाश में रहता। वह अक्सर महल से निकलकर जंगलों में घूमता, झील किनारे बैठकर चांदनी रातों में कुछ गुनगुनाता, जैसे किसी को पुकार रहा हो। उसी जंगल में चंद्रसर झील के पास रहती थी एक परी गुलाब, जिसकी सुंदरता की मिसाल पूरे परीलोक में दी जाती थी। उसका दिल इंसानों की तरह धड़कता था, धरती के फूलों से, चिड़ियों की चहचहाहट से और इंसानों की कहानियों से बहुत जुड़ी हुई थी। एक दिन राजकुमार आरव शिकार के लिए जंगल में गया। वह चंद्रसर झील तक पहुंच गया। झील के किनारे गुलाब परी पानी में अपना चेहरा देख रही थी और चांद से बातें कर रही थी। आरव ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें ठहर गईं। गुलाब ने भी आरव को देखा, लेकिन तुरंत अदृश्य हो गई। राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ, क्या वो सच में एक परी थी या उसका भ्रम। लेकिन फिर हर रोज वो वहीं आता, चुपचाप बैठता, कभी गुनगुनाता, कभी चांद को देखता। गुलाब परी भी छिपकर राजकुमार को देखने लगी। उसका सरल स्वभाव, आंखों की मासूमियत और एकांत का प्रेम उसे बहुत भाया। एक दिन गुलाब ने हिम्मत करके खुद को उसके सामने प्रकट कर दिया। मैं गुलाब हूं, परीलोक से। राजकुमार मुस्कुराया। और मैं आरव, लेकिन तुम्हारे सामने तो मैं भी कोई परी कथा जैसा ही लगता हूं। हंसी गूंज उठी। उस दिन चांद भी ज्यादा चमका और झील की लहरें नाच उठीं। परियों का नियम था, वे किसी इंसान से प्रेम नहीं कर सकती थीं। अगर करें तो परीलोक से उनका नाता टूट जाता। गुलाब के मन में द्वंद्व था, परीलोक या प्रेम। उधर परीलोक की रानी नीलांबरी को जब यह पता चला कि गुलाब एक इंसान से मिल रही है, तो वो क्रोधित हो उठी। उसने गुलाब को बुलवाया और कहा, या तो परीलोक छोड़ो या उसका साथ। गुलाब ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आसमान की ओर देखा। गुलाब ने आरव से मिलकर कहा, मैं अब नहीं आ पाऊंगी, मुझे जाना होगा। राजकुमार ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक गुलाब का फूल उसकी ओर बढ़ाया। ये तुम्हारा नाम है और अब मेरी सांसों का भी। गुलाब चली गई, लेकिन हर रोज आरव उसी जगह आता रहा, वही गीत गाता रहा। 3 पूर्णिमा बीत गईं। तीसरी पूर्णिमा की रात परीलोक की रानी ने चंद्रदेव से कहा, अगर उसका प्रेम सच्चा है तो उसे परियों की दुनिया में आने दो। राजकुमार सोते सोते सपनों में गुलाब को पुकार रहा था। तभी अचानक एक प्रकाश हुआ और वो परीलोक में पहुंच गया। वहां गुलाब परी सफेद परिधान में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम आ गए? मैं तो कभी गया ही नहीं। रानी नीलांबरी ने सब देखा और कहा, आज से परियों को प्रेम करने की आजादी है, लेकिन सच्चे प्रेम की ही। गुलाब और आरव का विवाह हुआ। परीलोक और धरती के बीच एक सेतु बना प्रेम का, और चंद्रसर झील की लहरें आज भी उस प्रेम कहानी की गवाही देती हैं। जब भी कोई सच्चा प्रेमी वहां आकर चांद को देखता है,